गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी अगोरा। आज हम हमारे नेक्स्ट 25 टॉपिक्स देखेंगे जो हमारी सीरीज़ चल रही है यूपी पीसीएस के लिए 2022 प्रीलिम्स के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है हाल ही में अभी 14th राइनो सेंसस हुआ है। ठीक है, 14th राइनो सेंसस काजीरंगा नेशनल पार्क में हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए काजीरंगा नेशनल पार्क किधर है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में। ये बाउंड है, इसके जो नॉर्थ में वो है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ठीक है, और साउथ में जो है वो कार्बी एंगलोंग माउंटेन्स हैं। तो इसके बीच में ये नेशनल पार्क है और ये फेमस है वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए। ठीक है, वन हॉर्न राइनो। तो इनका जो नंबर आया है सेंसस के बाद, वो जो नंबर आया है वो है 2613। ये नंबर आपको याद रखना है, अगर एग्ज़ाम में आया तो सीधे सीधे आप इसको टिक करिएगा। ये इंक्रीज़ हुआ है 200 राइनोज इसमें इंक्रीज़ हुए हैं पार्क में। तो ये एक न्यूज़ है। 14th राइनो सेंसस 2613 है अभी करेंट नंबर इनका। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि ब्रिक्स बैंक्स है, ठीक है, इसका नाम जो है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये इस्टेब्लिश हुई थी साल 2014 में, जो है ब्रिक्स की समिट हुई थी, 6th ब्रिक्स समिट। तो वहाँ जो एक डिक्लेरेशन हुआ, उसका नाम था फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। तो ये फोर्टालेजा डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था न्यू डेवलपमेंट बैंक का 6th ब्रिक्स समिट और फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नासा का हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया है नासा ने, लूसी मिशन, नासाज लूसी मिशन। ये क्या स्टडी करेगा? ये स्टडी करेगा जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉयड ये स्टडी करेगा जुपिटर के। आगे देखते हैं कि रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इसको पब्लिश करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। आगे चलते हैं। पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्होंने सेंचुरी स्कोर करी ऑस्ट्रेलिया में, तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है स्मृति मंदना। ये आप इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स का करंट अफेयर है। पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं। इदयूर चिली और कुटियात्तोर मैंगो, ये इनको हाल ही में GI टैग मिला है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, GI टैग। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं केरला से। इदयूर चिली और कुटियात्तोर मैंगो और इदयूर चिली इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं ये। इस बार के GI टैग आप एक बार इंपॉर्टेंट, मैं तो लगभग सारे आपको करा ही दूंगा जितने इंपॉर्टेंट हैं अभी रिसेंट जो आए हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI, इसको कौन ऑपरेट करता है? इसको ऑपरेट करता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। UPI को कौन ऑपरेट करता है? NPCI। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन वीक, इसको ऑब्जर्व जो किया है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने किया है। अब इसको किया गया है जो है October 5 to October 10, 2021 को। ठीक है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन वीक। एक न्यूज़ और है, GI टैग मिहिदाना स्वीट डिश। ये कहाँ से है? ये जो है वेस्ट बंगाल से है, GI टैग मिहिदाना स्वीट डिश। इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? October 8 को ऑब्जर्व किया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। इंपॉर्टेंट है, इंडियन एयरफोर्स डे October 8। आगे चलते हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये कहाँ लोकेटेड है? ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसको देखिएगा। गुरु घासीदास नेशनल पार्क न्यूज़ में रहता है, पता होना चाहिए। झारखंड में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है। डिज़ेरो क्रेटर, ये किस प्लैनेट में है? ये जो है मार्स में है। आपको पता होगा, कमेंट में लिख के बताइए नासा का कौन सा ऐसा रोवर है जो डिज़ेरो क्रेटर में अभी विजिट किया है उसने। नासा का रोवर, उसका नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, ये किसने रिलीज़ करी है? IMF ने रिलीज़ करी फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मैंने क्वेश्चन पूछा था ब्रेटन वुड ट्विंस, तो एक ट्विन तो है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है IMF।
सेला टनल ये कहाँ लोकेटेड है? ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नेटो का हेडक्वार्टर्स किधर है? हेडक्वार्टर्स ऑफ नेटो तो ये है ब्रसल्स, बेल्जियम में। अभी हाल में नेटो वर्सेस रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन के अंदर, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हेडक्वार्टर्स किधर है नेटो का, तो वो है बेल्जियम, ब्रसल्स में, बेल्जियम। सैकरोव प्राइज, सैकरोव प्राइज जो है यूरोपियन यूनियन का ह्यूमन राइट प्राइज है, और ये जो है 2021 में अवार्ड किया गया है रशियन फेडरेशन में। एक जो है ऑपोजिशन लीडर है एलेक्सेई नवाल्नी, उनको जो है दिया गया है, एलेक्सी नवाल्नी को। तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। इन पर नर्व गैस अटैक भी हुआ था। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2021 ये किसने रिलीज करी? यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। आप मुझे कमेंट में बताइए कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर किधर लोकेटेड है? माउंट एसो, माउंट एसो एक्टिव वोल्केनो है, कहाँ लोकेटेड है माउंट एसो? माउंट एसो लोकेटेड है जापान में, जापान। फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पहली बिटवीन इंडिया एंड यूके, तो इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है कोंकण शक्ति 2021। तो इंडिया यूके के बीच पहली ट्राई सर्विस, यानी कि आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है और नेवी भी है। तो कोंकण शक्ति 2021। वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ये 13,000 फीट पे जो है ले को कनेक्ट करेगी पैंगोंग सो लेक से, पैंगोंग सो टू ले। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने रिपोर्ट किया है स्क्रब टाइफस का इन्फेक्शन? स्क्रब टाइफस, स्क्रब टाइफस जो रिपोर्ट किया है वो किया है उत्तर प्रदेश ने, स्क्रब टाइफस। रिसेंटली किसको चेयरमैन अपॉइंट किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? तो ये इसको किया है जेबी मोहापात्रा को, जेबी मोहापात्रा। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF, इसकी एनुअल मीट कहाँ हुई? इसकी एनुअल मीट हुई रशिया में। ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का काउंटर है, ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। इसको मेनली रशिया और उसके सेंट्रल एशियन एलाइज इसको सपोर्ट करते हैं अलॉन्ग विद बेलारूस। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इसको रिलीज़ किया है ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। अफ्रीका फूड प्राइज 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है अवार्ड किया गया है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स। ठीक है, तो आज हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट 25 टॉपिक्स के लिए। तो आप लाइक करती रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ उसको ज़रूर कमेंट में आप लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।